डीडी किसान, बदलते भारत की शान। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं आदित्य शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से हम आपको रूबरू करवाते हैं और आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको लेकर जाने वाले हैं एक बार फिर से चित्रकूट की ओर, जहां पर दीनदयाल शोध संस्थान और कृषि विज्ञान केंद्र मिलकर किसानों और बेरोजगारों की स्थिति को बदलने में कारगर साबित हो रहे हैं। तो फिर आइए किसानों से भी मुलाकात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं इस संस्थान के बारे में। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए साल 1972 में दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना की गई, जो कि एक ग्रामीण विकास संस्था है। संस्था पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को आगे बढ़ाने और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करने के लिए स्थापित की गई है। वर्तमान में दीनदयाल शोध संस्थान भारत के कई राज्यों में काम कर रहा है और किसानों का मार्गदर्शन भी। संस्थान की विचारधारा कहती है कि अगर ग्रामीण स्वावलंबी होगा तभी बेहतर जीवन जी सकता है। इस विचारधारा ने 5 महत्वपूर्ण सूत्र दिए, जिनके आधार पर सहयोगात्मक नीति अपनाकर सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। नानाजी बहुत बड़े चिंतक विचारक के साथ साथ प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्र में काम करने वाले। 1990 में 75 वर्ष की उम्र में योग से चित्रकूट आए और फिर चित्रकूट में यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो 50 किलोमीटर की परिधि में आने वाली सारी पंचायतों में काम प्रारंभ किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो एकात्म मानव दर्शन का चिंतन था, उसको और सरल शब्दों में समाज के सामने उन्होंने रखा और हम सब कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने एक ही था कि व्यक्ति गांव का स्वावलंबी होगा तभी स्वाभिमान से जीवन जी सकता है। तो स्वावलंबी बनाने के लिए उन्होंने हम सब कार्यकर्ताओं को जो कुछ 5 सूत्र दिए। गांव में कोई गरीब नहीं रहना चाहिए, गांव में कोई बेकार नहीं रहना चाहिए, गांव में कोई अस्वस्थ नहीं रहना चाहिए, गांव में कोई अशिक्षित नहीं रहना चाहिए और विवाद मुक्त गांव होंगे। तो एक था कि जनता की पहल, सहभागिता और पुरुषार्थ से जो काम होता है वही टिकाऊ रहता है। समय समय पर दीनदयाल शोध संस्थान ऐसे सम्मेलनों का भी आयोजन करता है जिससे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इन सम्मेलनों के माध्यम से न सिर्फ मौजूदा विकल्प सुझाए जाते हैं, बल्कि युवाओं को तैयार करने के सफल प्रयास भी किए जाते हैं। गांव-गांव में हम लोग जाकर बेरोजगार सम्मेलन करते हैं कि तरुण युवक युवती आप क्या करना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। तो नाना जी ने कहा था कि भाई जो सीखना चाहते, जो आपको तकनीक या ज्ञान आपको प्राप्त करना है, दुनिया में कहीं पर भी मिलेगा। तो दीनदयाल शोध संस्थान के गुडविल और श्रद्धेय नाना जी का साथ जुड़े होने के कारण तो दुनिया भर के विशेषज्ञों को हम बुला सकते हैं और उस सबके बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं और व्यक्तियों का जीवन स्तर सुधर रहा है और बाकी भी खेती भी ठीक ढंग से हो रही।
संस्थान की जिम्मेदारी केवल सम्मेलनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संस्थान समय समय पर कार्यशालाओं का आयोजन करता है, जिससे नवीन जानकारी को न सिर्फ किसानों व युवाओं तक पहुंचाया जाए, बल्कि उन्हें सही दिशा में प्रशिक्षण देकर नानाजी देशमुख की परिकल्पना को सच साबित किया जा सके और किसानों को नई नई तकनीक से अवगत कराया जा सके। नानाजी का शुरुआत से सपना रहा है, हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी, दुल्हन बनकर फिर से सजेंगी अपनी धरती रानी। इस प्रकार से धरती रानी को सजाने में किसानों को जितना ज़्यादा हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हम उनको इनपुट्स दे सकते हैं, उतना वो अपनी क्षमता ज़्यादा उपयोग करके अपने खेतों को हरा भरा कर सकते हैं। तो समय के साथ नए नए तकनीक आते जाते हैं, नई नई प्रजातियाँ आती है, नए उपकरण आते हैं, और उन सबसे किसानों को अवगत कराना, जो मार्केटिंग के अलग अलग माध्यम अभी अवेलेबल हो रहे हैं उसके साथ अवगत कराना, और धीरे धीरे किसानों की आय अच्छी से अच्छी, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ सके उसका प्रयत्न करना। इसलिए इस कार्यशाला में अनेक गांवों से किसान आके इसका बहुत अच्छा उपयोग ले रहे हैं। यहाँ देख के बड़ा आनंद हो रहा है। पूरे अंत तक बड़ा अच्छा इसके परिणाम मिलेंगे, और जल्द ही इन परिणामों को ज़मीन पर उतार के किसान अपने अपने तरह से अपनी उत्पादकता बढ़ाएंगे। ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता विकसित करने के लिए DRI का मुख्य उद्देश्य उन्हें उत्पाद या सेवा विकास और मार्केटिंग का प्रशिक्षण देना है, ताकि वे उद्यमी के रूप में उभर सकें। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चलेंगे केवी के चित्रकूट की ओर और जानेंगे कि किस तरह के प्रयास वहां के वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए केवी के चित्रकूट का रुख करते हैं। केवी के और DRDI फसलों के बीज किसानों को देने का काम कर रहे हैं, जिससे कम और विपरीत हालात में भी किसान अच्छी उपज ले सकें। साथ ही अनुकूलित किस्मों का यहाँ के किसानों द्वारा बीज तैयार करवाया जाता है, जिससे लाभ और उपलब्धता बनी रहे। इसके अलावा कृषि से संबंधित कई तरह की क्रियाओं की जानकारी दी जाती है। आइए समझते हैं विस्तार से। यहाँ पे सन 2018 में बीज विधायन संयंत्र की स्थापना की गई है। यहाँ के किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने के लिए और इस केंद्र पे उन बीज बाहर से बीजों को लाके पहले यहाँ की जलवायु और मिट्टी में एक बार उगा कर देखते हैं, और उगाने के बाद कौन सा बीज, कौन सी फसल का बीज जो है यहाँ की जलवायु में और मिट्टी में अच्छा उत्पादन दे रहा है, उस बीज को यहाँ पर सभी किसानों को उपलब्ध कराने के लिए ये बीज विधायन संयंत्र का एक यहाँ पर पूरा सिस्टम लगा हुआ है। इसमें
ये बीज जो फार्म पे उत्पादित होता है उस बीज को ग्रेडिंग करके और उसको प्रोसेस करके बोरियों में पैक करके जब किसानों को हम बिक्री करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र पर किसानों को समय समय पर बीज उत्पादन तकनीकी विषय पर प्रशिक्षण दिए जाते हैं और उस प्रशिक्षण में किसानों को कैसे बुआई से लेकर किसानों की खेत जुताई और खेत का चयन और फसल का चयन, प्रजाति का चयन से लेके बुआई और कटाई मड़ाई तक की सभी क्रियाओं के बारे में उन्हें पद्धति के बारे में बताया जाता है। हमारे देश में कृषि मौसम पर निर्भर है। बारिश ना हो तो भी कृषि प्रभावित होती है और अगर ज्यादा हो जाए तो भी। ऐसे में केवी के इस क्षेत्र में भी किसानों की मदद के लिए तैयार रहता है। सप्ताह में 2 दिन केवी के मौसम का पूर्वानुमान जारी करता है, जिससे किसान आगे की परिस्थितियों के लिए तैयार रह सकें। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डामो परियोजना के अंतर्गत जो कृषि मौसम का जो पूर्वानुमान आता है, उस पूर्वानुमान को कृषि मौसम सलाह के साथ बनाकर जनपद चित्रकूट के किसानों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रत्येक मंगलवार और प्रत्येक शुक्रवार उनको ये बुलेटिन के रूप में भेजता हूँ। साथ ही यहाँ पर इस केंद्र पर मौसम की एक ऑब्जर्वेटरी लगी हुई है, मौसम वेधशाला यहाँ पर स्थापित है। इसमें मौसम का मतलब तापमान, दिन का तापमान, आर्द्रता और मृदा की नमी, हवा की गति, हवा की दिशा और जल वाष्प कितना हुआ प्रतिदिन के रूप में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। यह एक आंकड़े हम एक रिकॉर्ड के रूप में रखते हैं और हमारे पास जो भारत मौसम विज्ञान विभाग से जो मौसम का पूर्वानुमान प्राप्त होता है उससे हम इसकी तुलना भी करते हैं। साथ ही 5 दिन का ये मौसम के पूर्वानुमान के साथ कभी कभार हमको नावकास्ट भी प्राप्त होता है। उस नावकास्ट से हम तत्काल एक मतलब कम समय का एक मैसेज बना के किसानों को उपलब्ध कराते हैं उनके मोबाइल पर, जिससे कि किसान अपनी कृषि में इस मौसम के पूर्वानुमान का उपयोग कर सकें। मौसम के अलावा यहाँ के विशेषज्ञ किसानों को हर सीजन में बेहतर कृषि प्रणालियों की जानकारी देते हैं, जिससे कम लागत में किसान अच्छी उपज ले सकें। साथ ही कुछ छोटी छोटी तकनीकें भी सुझाई जाती हैं, जिससे फसल में कम से कम नुकसान हो। ऐसी उन्नतशील किस्में हैं जिससे जो है हम अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे धान की बुआई जो है, धान की बुआई के लिए हम अगर MTU 10-10 वैरायटी है जो ये इसके लिए रिकमेंडेड की गई है और धान की सीधी बिजाई में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आ रहा है। इसके अलावा जो है धान हमारे यहाँ पर जो है किसानों के यहाँ जो JR 206 किस्म है, इसका भी जो है एरिया बढ़ रहा है और इससे काफ़ी अच्छा जो है धान की सीधी बिजाई में विशेष करके इन किस्मों का अच्छा परफॉर्मेंस है। और जैसे आपकी पीला मोजेक रेजिस्टेंस वैरायटी जो है उड़द की, इसमें जैसे IPU 13-1 है, IPU 11-02 है। तो ऐसी किस्में जो हमारे पीला रोग नहीं आता है, जिससे जो है एक बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सकता है किसान भाइयों को। तो इस प्रकार की तकनीकों का प्रसार हम किस प्रकार से कर सकते हैं और हम जो है जो बदलते मौसम में विशेष करके जो है बीच में सूखा पड़ जाता है, तो ऐसी जो मध्यकालीन सूखा है इससे बचने के लिए कुछ ऐसी किस्मों को भी हम फसल विविधीकरण के अंतर्गत हम बढ़ावा दे रहे हैं। ये समय खरीफ धान की बुआई रोपाई का समय है। धान की भरपूर उपज लेने के लिए KVK के विशेषज्ञ कई तरह की सस्य क्रियाएं बताते हैं, जिससे धान में कीट रोग के प्रकोप को कम किया जा सके। साथ ही किन क्षेत्रों में कौन सी किस्म लाभकारी होगी, इसके अलावा किसानों को फसल के रखरखाव की भी जानकारी दी जाती है। कोई भी किसान यदि खेत में कोई भी उर्वरकों का यदि इस्तेमाल कर रहा है तो संतुलित मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करें, जितनी आवश्यकता उतना उर्वरकों का इस्तेमाल करें। और उसके साथ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस डोज में अगर उर्वरक डालोगे तो उसमें बीमारी और कीट का प्रकोप भी कम होगा। और जो आज के समय की देखिए जो एक विकराल समस्या बन गई, जो कि लागत अधिक लग रही है, तो इस लागत को भी कम करने के लिए एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि अगर आप मिट्टी जाँच के आधार पर या मृदा स्वास्थ्य कार्ड के हिसाब से अगर आप उर्वरकों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी लागत भी कम होगी और आप जितना जमीन को, जितनी आपकी फसल को चाहिए उतनी आप पूर्ति कर पाओगे। और ये ओवरऑल अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं हमारी लागत को भी ये बचा पाएगा। मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित KVK रबी और खरीफ की बुआई के पहले किसानों से संपर्क करते हैं, जिससे किसानों को बुआई पूर्व ही जानकारी मुहैया कराई जा सके।
कृषि विज्ञान केंद्र मझगवां जो है, किसानों की जो तकनीकें पहुंच नहीं पा रही हैं, जिसमें नॉलेज गैप कह लीजिए, टेक्नोलॉजी गैप कह लीजिए, तो कृषि विज्ञान केंद्र मझगवां सतना ज़िले के हिसाब से जो भी फसलें उगाई जाती हैं उनके हिसाब से एक प्लान तैयार करके, और किसानों के निचले स्तर तक, जो किसान मझोले किसान हैं, मध्यम किसान हैं, जो बड़े किसान हैं, तो जिन मझोले और मध्यम किसानों के पास जो तकनीक गैप है, टेक्नोलॉजी गैप है, जिनका ज्ञान है, बीज का ज्ञान है, बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, या फिर उनको बुआई का तरीका नहीं पता है, बीज किस तरह से शोधित करना है, कितना पानी देना है, किसमें कितना फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन है, या मृदा स्वास्थ्य के ऊपर से, इन सभी चीज़ों को मिला के एक प्लान बना करके खरीफ और रबी की बुआई के पहले हम उनके पास जाते हैं, उनको बता रहे हैं कि किस तरह से वो एक कम लागत में अधिक उत्पादन ले सकें। और कृषि विज्ञान मझगवां प्रयास कर रहा है कि पूरे सतना के हर 5 ब्लॉक तक हमारी आउटरीच हो सके, हम पहुंच सकें, और किसानों की जो दशा और दिशा है वो सुधर सके, इसमें हम प्रमुख अपना योगदान दे रहे हैं। कृषि विज्ञान की केंद्र की गतिविधियों को क्षेत्र के किसानों के पास ले जाकर प्रचार प्रसार करते हैं, साथ में नई तकनीकियों का भी प्रचार प्रसार करके समूह के माध्यम से किसानों के साथ खेती करवा करके उत्पादन बढ़ाने का काम किया जाता है। हमारी मुलाकात ऐसे किसान से हुई जो केवीके के साथ मिलकर अपनी कृषि को बेहतर बना पाए हैं। कुछ किसान ऐसे भी हैं जो आज पारंपरिक खेती के सहारे अपनी कृषि को संभाल रहे हैं। केवीके उन किसानों के लिए पथ प्रदर्शक का काम कर रहा है और कृषि के तरीकों में सुधार कर तकनीकी से जोड़ने का काम कर रहा है। पहले हम पुरानी विधि से किया करते थे खेती, तो कम हमको फ़ायदा होता था, लेकिन अब जब यहाँ आने लगे हैं तो अच्छी तकनीकी से ये लोग बताते हैं हमको, और हम इनके तरीके से खेती करते हैं तो हमको अच्छी उपज और अच्छा पैसा रुपया मिलता है। केवीके किसानों को सिर्फ प्रशिक्षण ही नहीं देता, बल्कि समय समय पर उन्नत बीज, खाद और कृषि उपकरण भी मुहैया कराते हैं, जिससे कृषि को आसान तो बनाया ही जा सके, साथ ही किसान अपने खेतों से अच्छी पैदावार भी ले सकें। और यहाँ गनीवा संशोधन दीनदयाल से जो है गनीवा, यहाँ से हमें यानी हर चीज़ का लाभ मिलता है, बीज मिलता है और इस तरह का जो भी बीज सामान भी मिलता है, और काफ़ी उपजाऊ है, समझाते भी हैं, इसमें हर तरह के तरीके बताते हैं बोने जोतने के लिए, और इसमें पाइप भी दिया गया है एक बार, और सब चीज़ें यहाँ से उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि केवीके की पहुंच हर गांव के किसान तक है, जिससे कृषि और पशुपालन में संभव सुधार कर उत्पादन को बढ़ाया जा सके। केवीके महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चला रहा है। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम केवीके से जुड़ी महिलाओं से रूबरू होंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह से केवीके उनके जीवन में रोशनी भरने का काम कर रहा है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। हेलो राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। फिर से आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। सर इतने कहाँ से? एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। 2 लाख? क्या हुआ पापा? बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। अरे काट दिया। पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड? पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे तो पैसे गवाओगे। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण।
ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टेमली। धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए केवीके से जुड़ी महिलाओं से रूबरू होते हैं। चित्रकूट के गनीबा केवीके ने उन महिलाओं को भी आगे लाया है जो घर की 4 दीवारी तक ही सीमित थीं। हमारी मुलाकात एक ऐसी ही ग्रामीण महिला से हुई जो मुर्गी पालन करके न सिर्फ अच्छी आय ले रही हैं, बल्कि आत्मनिर्भर बनकर गौरवान्वित भी महसूस कर पा रही हैं। गनीबा फार्म में आते थे और मुर्गी भी मिली है, मुर्गी से आमदनी भी करे हैं और यहाँ आते थे तो सिलाई का प्रशिक्षण लिए हैं और कहा थी सिलाई में रोज आते थे और कहा है सिलाई करते हैं। फिर सिलाई में मशीन भी मिली है और ये कहा है ये प्रशिक्षण यहाँ आते थे। आम का अचार है, नींबू का अचार बनाए हैं, आंवला का मुरब्बा बनाए हैं, आंवला का अचार बनाए हैं और कटहल का अचार बनाए हैं। मैं यहाँ गनीबा फार्म में प्रशिक्षण के लिए आती हूँ। यहाँ पे मैंने सिलाई सीखी है। सीखने के बाद मैं घर में जा कर के सिलाई की हूँ और दूसरे के भी कपड़े वगैरह सिली हूँ, उसमें से आमदनी कमाई हूँ। मुर्गी पालन भी किए थे, उनको बेच करके आमदनी कमाई है और यहाँ से बीज भी मिले हैं, हर चीज़ के सब्जी मिली है और खेत में बोने के लिए अरहर वगैरह मिली हैं, मूंग वगैरह, धान वगैरह, हर चीज़ यहाँ से मिलता है। मुर्गी पालन, बकरी पालन, सिलाई सिखाई जाती है। अपने इस प्रशिक्षण को महिलाएं अच्छी आय के रूप में भुना रही हैं। महिलाएं अपनी दोहरी जिंदगी में तालमेल बनाते हुए बेहतर जीवन जी रही हैं। मैं भी किसान घर से एक महिला, गरीब घर की महिला हूँ और यहाँ जब आई तब सीखी मैंने। मुर्गी पालन बताया गया और बकरी पालन बताया गया, सिलाई के बारे में भी सिखाया गया। सारी महिलाएं भी आई थी और सीखा भी है। उसमें से सारा लाभ भी हमने कमाया। घर पे जाते हैं तो सिलाई भी करते हैं और बकरी पालन का भी प्रयोग किया है। बहुत सारा पैसा भी उसमें से लाभ कमाया है। और यहाँ जो किसान भाइयों को हो, महिला भी का है, यहाँ हम बिया भी मिला है और अचार भी सिखाया गया है। आम का ही है, नींबू का ही है, यहाँ बहुत सारे सिखाया जाता है। सभी भाई किसानों को, बहनों को भी सभी लोग आते हैं और यहाँ सारे लाभ भी हम कमाते हैं। और मीटिंग में बुलाते हैं तो हम आते हैं, जागरूकता सब चीज़ की देते हैं। यहाँ से बीज मिलता है, धान की मिले, मूंग की मिला, अरहर की मिला, सब लाभ पाते हैं। मुर्गी पालन को बुलाए हैं, 12 मुर्गी के बच्चे पाए थे, वहाँ से दाना मिला था, 2 बोरी अपने चुंगाए खिलाए पिलाए हैं, उसको तैयार करके लाभ लिए हैं। अगर देश का युवा आत्मनिर्भर बनेगा, किसान सशक्त बनेगा, तो देश की अर्थव्यवस्था में अमूल चूल परिवर्तन लाया जा सकता है। देश को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले कृषि को मजबूत बनाना होता है। इसी उद्देश्य को पाने के लिए दीनदयाल शोध संस्थान और केवीके गांव के विकास व कई राज्यों में खेती की तस्वीर बदलने में कामयाब रही हैं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने रुख किया चित्रकूट का। वहां पर दीनदयाल शोध संस्थान के बारे में जाना, किस तरह से केवीके के प्रयासों से वहां के लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है, किसान सशक्त बन रहे हैं, महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, इसके बारे में जाना है। उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से दी गई जानकारियां आपके लिए लाभकारी साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, अगर आपके पास भी कोई कामयाबी की दास्तान है, हम तक पहुंचाइए। ईमेल कीजिए हमें safalkisan@gmail.com, ईमेल आईडी है हमारी। पत्र लिखिए हमें, पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी वादे के साथ अगले अंक में फिर होंगे हाजिर एक ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार। टैक्स टेमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण।
ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टेमली। धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। टैक्स टेमली ये तना छेदक और पत्ता